BMW से बर्बरता बढ़ती गई है। ये इसलिए क्योंकि हिट एंड रन का मामला सामने आता है और इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा हो रहा है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं और सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि महिला को 1.5 किलोमीटर तक घसीटा गया। जैसा कि महिला के पति की तरफ से बयान आया था कि मैं रोकता रहा, मैं कहता रहा, लेकिन चालक नहीं रुका और 1.5 किलोमीटर तक महिला को घसीटा गया है। तो मुंबई के वाली हिट एंड रन मामले में सीसीटीवी फुटेज से बड़ा खुलासा मुंबई पुलिस ने अदालत में खुलासा किया है कि टक्कर के बाद महिला को घसीटा गया है। करीब 1.5 किलोमीटर तक महिला को घसीटा गया। महिला को 2 बार कार से रौंदा भी गया है। तो कई बार बोला गया लेकिन उसके बावजूद नहीं रुका कार चालक और महिला को घसीटता रहा। महाराष्ट्र में हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब हिट एंड रन का ये केस सामने आया है, लेकिन जिस तरीके से मुंबई में BMW वाले की तरफ से बर्बरता बढ़ती गई, उसके पति ने रोकने की कोशिश की चालक को, लेकिन बावजूद इसके किस तरीके से ये रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना होती है। अब एक नया खुलासा हुआ है। क्या है वो खुलासा, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। यह है BMW केस के आरोपी मिहिर शाह और राजेश शाह के वकील, जो यह दावा कर रहे हैं कि राजेश शाह का इस केस में कोई रोल नहीं है। बेटा हादसे के बाद से फरार है, तो कोई बताएगा कि जिस महिला की मौत हुई है, जिसे पहले टक्कर मारी गई और फिर दूर तक घसीटा गया, उसका क्या रोल था? उस महिला का क्या कसूर जो शराबी बेटे की बर्बरता के आगे जिंदगी की जंग हार गई? उस महिला के पति का क्या जुर्म था जिसके आंसू अब तक नहीं रुक रहे? हादसे के बाद से ही BMW हिट एंड रन केस में नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अब जो खुलासा पुलिस ने किया वो ये बताने के लिए काफी है कि आरोपी मिहिर शाह के दिमाग पर किस कदर अमीरी का भूत सवार था। सोमवार को पुलिस ने जो कोर्ट में बताया वो सुनकर यकीन मानिए आप हैरान रह जाएंगे। सीसीटीवी फुटेज देखने और तथ्यों की जांच करने के बाद सामने आया कि आरोपी मिहिर शाह ने न केवल महिला को टक्कर मारी बल्कि उसे करीब 1.5 किलोमीटर तक घसीटा। इतना ही नहीं, पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि आरोपी मिहिर शाह ने महिला को 1 बार नहीं 2 बार अपनी कार से रौंदा। इसके बाद आरोपी ने आगे जाकर अपनी गाड़ी रोकी और ड्राइवर के साथ सीट बदल ली। अब जरा सोचिए किस कदर 7 जुलाई की सुबह महिला पर कहर बनकर टूटी और महिला शराबी मिहिर की वजह से काल के काल में समा गई। महिला ने अपनी जान गंवाई तो पति ने अपनी पत्नी को खोया। लेकिन आरोपी मिहिर शाह और उसके पिता राजेश शाह के वकील क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। मिस्टर राजेश शाह वो मिहिर शाह के डैडी हैं, उनको अरेस्ट करके कोर्ट में लाया गया था और जो दूसरे थे जो उनके ड्राइवर थे राज, उनको लाया गया था, राज ऋषि। आज कोर्ट में हमारी दलील हुई, जो विपक्ष पक्ष ने आज दलील दी, हमने दलील दी। कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो राजेश शाह हैं उनके ऊपर जो नया सेक्शन लगा हुआ है 105 भारतीय न्याय संहिता 2023, वो उनको अट्रैक्ट होता नहीं है। हादसे को कई घंटे बीत चुके हैं लेकिन आरोपी मिहिर शाह फरार है, जिसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। पहले ही हादसे में अपनी पत्नी को खो चुके प्रदीप पूरे मामले में राजनीति का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि मिहिर शाह को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जा रहा क्योंकि वो एक अमीर आदमी का बेटा है। हम लोग गरीब है इसलिए ऐसा है क्या? सबके लिए सेम न्याय रखो। तुम गरीब और श्रीमंत के बीच में ऐसा न्याय मत रखो। अगर वही अमीर आदमी का लड़का होता, वो गाड़ी के नीचे आ जाता था तो उसको 2 मिनट में पकड़ा जाता था ड्राइवर को। प्रदीप का यह भी मानना है कि अगर मिहिर शाह ने गाड़ी रोक दी होती तो उसकी पत्नी बच सकती थी। लेकिन अब सवाल ये कि कब आरोपी मिहिर शाह की गिरफ्तारी होगी और कब उसे अपने कर्मों की सजा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। और सत्य प्रकाश इस वक्त सीधे मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, सवाल यह है
24 घंटे हो गए, आरोपी को क्यों नहीं अभी तक पकड़ा गया? देखिए, यही सवाल मुंबई पुलिस पे खड़े हो रहा है क्योंकि 2 दिन बीत चुके हैं और इस मामले को लेकर मुंबई पुलिस की जांच करते हुए मुंबई पुलिस ने 6 टीमें बनाई है मिहिर शाह को ढूंढने के लिए, लेकिन मिहिर शाह का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। मुंबई पुलिस का कहना है कि हम परिवार के साथ साथ मिहिर शाह की जो गर्लफ्रेंड है उससे भी पूछताछ किए हैं, लगातार मिहिर शाह का लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं मुंबई पुलिस के पास अभी ये नहीं है सामने आ रही कि मिहिर शाह कहाँ पे है। लगातार ढूंढ रही है, 6 टीमें हैं मुंबई पुलिस को मिहिर शाह को ढूंढने के लिए निकली है, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन जिस तरह से कल कोर्ट में साफ तौर से मुंबई पुलिस ने बातें रखी राजेश शाह के बेल को लेकर कि बेल ना दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने बेल दे दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मिहिर शाह ने एक्सीडेंट किया और जिस तरह से बाबरता किया, जिस तरह से वहाँ पे रुका नहीं और घसीटता हुआ आगे गया, लगभग 1.5 किलोमीटर तक गाड़ी को आगे लेके गया और लोग चिल्लाते रहे लेकिन कोई बात नहीं सुना। तो कहीं कहीं इन सारे चीज़ों को लेकर वर्ली पुलिस स्टेशन जांच कर रही है, इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन मिहिर शाह का अभी तक तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और ऐसे में बड़ी ताज्जुब की बात है कि जो सबके सामने रहते थे आज वो गायब हो जाता है, और वो भी इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर के। सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, महाराष्ट्र में घटी ये कोई पहली घटना नहीं है। महाराष्ट्र में इसके अलावा मुंबई के अलावा नागपुर में भी एक ऐसी घटना घटी है जहां एक स्कूल बस ने एक बुजुर्ग चालक को टक्कर मार दी और उससे उनकी जान चली गई। आप भी देखिए नागपुर से किस तरीके का सीसीटीवी फुटेज आया है हिट एंड रन केस में।